हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब अपने युवावस्था के समय में गहन अवसाद में पहुंचे, यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या जैसा ख्याल आने लगा, तो ऋषिकेश के महर्षि शिवानंद ने न सिर्फ उन्हें उस गहरे अवसाद से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान किया जिससे आगे चलकर वे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बने और बाद में इस देश के एक सफल राष्ट्रपति भी बने। तो क्या है यह पूरी कहानी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मकथा की किताब अग्नि की उड़ान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि उनके पिताजी की मित्रता रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों से थी। इस मित्रता और घनिष्ठता का परिणाम यह हुआ कि बालक अब्दुल कलाम का बचपन रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों के घरों के आसपास उनके बच्चों के साथ खेलते हुए बीता। सनातनी संगत का प्रभाव यह हुआ कि बालक अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व में कट्टरता की जगह सर्वधर्म समभाव की भावना उत्पन्न हो गई। यही भावना उनके व्यक्तित्व के विकास में एक बड़ी ही सहायक चीज होने वाली थी। बालक अब्दुल कलाम बड़े मेधावी थे और इसीलिए सभी शिक्षक उनसे बहुत प्यार करते थे। जब वे हाई स्कूल में पहुंचे तो एक ब्राह्मण शिक्षक उनकी मेधा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी बड़ी सहायता की और एक बार अपने घर खाने पर भी बुलाया। वह शिक्षक ब्राह्मण तो थे, लेकिन दूसरे के साथ जाति पाति का व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन उनकी पत्नी इन सब बातों में विश्वास करती थी। जब अब्दुल कलाम उनके घर खाने पहुंचे तो उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मेरी रसोई में बैठकर यह बालक नहीं खा सकता है। लेकिन शिक्षक ने अब्दुल कलाम के साथ बाहर बैठकर खुद भी खाना खाया और उन्हें भी खिलाया। अगली बार जब अब्दुल कलाम उनके घर आए तब तक माताजी का हृदय बदल चुका था। उन्होंने अपने रसोई में बैठाकर अब्दुल कलाम को खाना खिलाया। यह कहानी अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व को जितना सुंदरता से बताती है, क्योंकि माताजी का हृदय परिवर्तन अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व को देखकर ही हुआ था, तो उतनी ही सुंदरता से सनातन की विशाल हृदयता को भी बताती है कि किस प्रकार हमारे यहाँ रूढ़ियों को छोड़ देने में लोगों को बड़ी दिक्कत नहीं होती है। किस प्रकार से अपनी मान्यताओं को भी लोग तब छोड़ देते हैं जब उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, इसके पीछे मानवता की भावना नहीं है। क्योंकि समय के साथ सभी समाज में कुरीतियों का आ जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन उन कुरीतियों को त्यागने के लिए जो हृदय चाहिए वह सनातन के अलावा अन्य धर्मों में बहुत कम मिलता है। अब आते हैं अपनी मूल कहानी पर। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली तो उनके सामने नौकरी का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। बालक एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहते थे। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे आसमान में उड़ते हुए विमानों को देखकर उन्हें उड़ाने का ख्याल आता था। और ऐसे युवा अब्दुल कलाम के सामने जब नौकरी का प्रश्न आया तो उन्होंने भारतीय उड्डयन विभाग में नौकरी के लिए आवेदन दिया। उन्होंने 2 पदों के लिए आवेदन दिया था, एक वैज्ञानिक के पद के लिए और एक एयरफोर्स पायलट के पद के लिए। अब्दुल कलाम हृदय से चाहते थे कि वे पायलट बने, क्योंकि पायलट को ही विमान उड़ाने की स्वतंत्रता मिलती है। इस नौकरी के इंटरव्यू के लिए वे रामेश्वरम से दिल्ली आए और फिर ऋषिकेश तक आए। जब उन्होंने दोनों जगहों पर इंटरव्यू दिया तो अपनी मेधावी बुद्धि के कारण वैज्ञानिक वाले इंटरव्यू को तो सफलता के साथ पास कर लिया, लेकिन कम शारीरिक क्षमताओं के कारण वे पायलट का एग्जाम पास नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर बुद्धि से अधिक शारीरिक योग्यता की अपेक्षा की जाती थी। अब्दुल कलाम इस मिली हुई हार से बड़े ही निराश हो गए। वे इतने निराश हो गए कि अपनी किताब में लिखते हैं कि वे ऋषिकेश की पहाड़ पर एक ऐसे चट्टान के सामने जा पहुंचे जहां पहाड़ का अंत होता था। नीचे झरना बह रहा था, लोग चींटियों के जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। यहां पर अब्दुल कलाम यह तो नहीं लिखते हैं कि उनके मन में आत्महत्या का ख्याल था, लेकिन जिस प्रकार से वह वर्णन करते हैं ऐसा लगता है कि शायद उनके मन में गहरे कहीं आत्महत्या का भी ख्याल जरूर आया होगा, क्योंकि वे लिखते हैं कि मैं बहुत निराश था और मैं जानता था कि आगे मेरे लिए रास्ते बड़े कठिन होने वाले हैं। उनके पास तो घर लौटने के लिए सामग्री तक नहीं थी। लेकिन फिर अब्दुल कलाम वहां से वापस लौटे और एक आश्रम में चले गए। वे कहते हैं कि मुझे बचपन से ही यह बताया गया था कि साधुओं, योगियों और महर्षियों के पास हर तरह की समस्या का निदान होता है और उनके संगत में रहने से मिलने वाली एनर्जी
हर प्रकार के निराशा को भगा देती है। ऐसे में वे जिस आश्रम में पहुंचे वह आश्रम महर्षि शिवानंद का था। आश्चर्यजनक रूप से शिवानंद ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनको उनकी उदासी के सभी कारण कह के सुना दिए। अब्दुल कलाम बड़े आश्चर्य में पड़े, क्योंकि उन्होंने तो कुछ बताया नहीं था। इस पर महर्षि शिवानंद ने कहा कि तुम मुझसे यह मत पूछना कि मैं कैसे यह सब जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि जब ईश्वर तुम्हारे लिए कोई काम न चुने तो इसका आशय यह है कि हो सकता है कि भविष्य में इससे बड़े काम के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुन रखा हो, और इसलिए कभी भी मन में निराशा को नहीं लाओ। अगर अब्दुल कलाम के शब्दों में ही इस घटना की बात करें तो अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे तीव्र कंपन महसूस हुए। मैंने देखा कि चारों ओर बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु आत्मिक व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति जो अपने अंतर्ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं। अपने उदासी के क्षणों में ही मैं उन सवालों का जवाब खोजने चला जो मुझे बहुत परेशान किए हुए थे। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले स्वामी शिवानंद। वह श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊं पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव को देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं और आगे कुछ बोल पाता इसके पहले ही उन्होंने मेरी सारी उदासी का कारण बता दिया और कहा कि यह मत पूछना कि मैंने यह कैसे जाना कि तुम उदास हो। और फिर मैंने उनसे यह नहीं पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी और फिर धीमे तथा गहरे स्वर में कहा, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती हो, जो शुद्ध और मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के अकाट सत्य पर भरोसा करते हो। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जब शिष्य चाहेगा गुरु हाजिर होगा। कितना सच है यह। यहाँ गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहां लाना ही था। असमंजस से निकल अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए। मैं दिल्ली लौट आया और एयरफोर्स में जाकर अपने इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पता लगाया। जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अगले ही दिन मैं 250 रुपये के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। मैंने सोचा अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे काफी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन नहीं हो पाने का दुख मैंने भुला दिया। ये सब सन 1958 की बातें हैं। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर अब्दुल कलाम पायलट होते तो शायद जीवन भर एक पायलट रहते या उससे थोड़ा ऊपर जाते और फिर रिटायर होकर के समाप्त हो जाते। उनकी कथा, उनके बारे में हम सब में से कोई नहीं जानता, लेकिन जब वहां वे फेल होकर एक वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में जो तरक्की की, उसके बाद जो ईश्वर ने उन्हें दिया, वह हम सब जानते हैं। तो यह थी अब्दुल कलाम के जीवन में सनातन की महत्वता, और इसीलिए शायद अब्दुल कलाम जीवन भर अपने साथ भगवत गीता रखते थे और उनके जीवन जीने के तरीके में सनातन के तरीकों का ही प्रयोग होता था। तो यह थी अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित वह घटना जिससे कि न सिर्फ अब्दुल कलाम का जीवन प्रभावित हुआ, बल्कि यूं कहें कि अब्दुल कलाम को द एपीजे अब्दुल कलाम बनाने में इसी घटना का मूल हाथ है। महर्षि शिवानंद योगी अगर नहीं मिलते तो शायद अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं होते।
तो कैसी लगी आपको यह कहानी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।